दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, तुम मेरे बेटे के आते ही अपना दुखड़ा सुनाने क्यों लग जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तुम्हारा तो ये रोज का है, जैसे ही मन आता है तुम शुरू हो जाती हो। मेरा बेटा भी पता नहीं क्यों तुम्हारी हर बात मान भी जाता। देखो बहू, ये आदत ठीक नहीं है। वह ऑफिस से काम कर परेशान हो घर आता और तुम उसके आते रोना लेकर बैठ जाती हो। ये तुम्हारी रोज की आदत एक दिन कहीं तुम पर ही भारी ना पड़ जाए। मिताली को प्यार से समझाने की कोशिश करती कविता जी बोली, आपको मेरा ये रोना लगता है मम्मी जी, मैं सच में परेशान रहती हूँ इसलिए ही कहती हूँ। वैसे भी आपका क्या सुबह निकल जाती हैं घूमने, बाकी जब घर में रहती टीवी देखती रहती हैं। अकेले काम करके मैं सच में थक जाती हूँ। आपका भी ये रोज का ही है। जो कभी मेरी मदद कर दो वह तो करती नहीं, हुक्म बजाती रहती हैं। आखिरी की लाइनें मन ही मन मिताली ने सासू माँ से कहा, तुम्हें तो कुछ भी करना, फिजूले करोगी वही जो मन करेगा। अरे कब मना करती हूँ काम करने से, बाकी काम तो मोहरी आकर कर ही जाती हैं। एक रसोई तो संभालना होता और कपड़े भी मशीन में धुलने डाल देती हो, वो कभी कभी मैं भी सुखाने रख देती हूँ। पर तुम्हें तो मेरा काम पसंद ही कब आता, फिर से लग जाती हो उन्हें ठीक करने। और सब्जियों को काट नहीं सकती हूँ क्या, वो भी मेरे हाथों कटे तुम्हें पसंद नहीं आते। जब सब तुम्हें खुद ही करना है तो मैं भी क्यों अपना समय बर्बाद करूं। कविता जी मिताली से कर टीवी चलाकर वहीं सोफे पर लेट गई। ये वाकया शादी करके आई मिताली के साथ महीने भर बाद ही शुरू हो गया था। मन बैंक में नौकरी करता था। सुबह मिताली को जल्दी उठकर नाश्ता बनाकर उसका टिफिन पैक करना होता। इन सब के चक्कर में सुबह जल्दी उठना होता। मिताली को अपना क्या काम ही पसंद आता था। कोई मदद कर भी दे या कोई काम मनन या उसकी सास कर दे तो मिताली वही काम फिर से अपने हिसाब से करती। शुरू में कविता जी बोलती भी, बहू अरे क्यों अपने सिर पर इतना काम लेने का मन करता, जो हो गया उसको फिर से करना जरूरी है क्या। मिताली की आदत से परेशान कविता जी ने अब कुछ करना ही छोड़ दिया। एक ही काम को दो लोग क्यों करें। और इन सब की वजह से मिताली थक जाती और मनन के आते अपना रोना लेकर बैठ जाती। घर पर इतना काम हो जाता कि मैं थक जाती हूँ। तुमको क्या सब बना बनाया मिल जाता, कुछ खुद तो करना नहीं पड़ता। बच्चे भी मैं ही देखूं। मनन ऑफिस से आवेशी थका होता और मिताली के ऐसा कहने या तो चुपचाप सुन लेता या फिर गुस्सा करते हुए कहता, यार तो मैं क्या करूं, घर में तुम्हारी मदद को रुका रहूं। माँ है ना, उनसे क्यों नहीं मदद लेती हो। पर तुम्हें तो अपने हिसाब से काम चाहिए, जो माँ से भी संभव नहीं तो तुम खुद करो। मेरे आते ये सीख ना किया करो। ऑफिस से ऐसी थका हारा आता और घर आते तुम्हारी बातें थका देती। देखना कहीं बीमार ना पड़ जाऊं। पर मिताली कहाँ सुनती, उसको तो अपने हिसाब से करना होता। समय गुजरने के साथ अब वह दो बच्चों की माँ भी बन गई, पर आदत वही बनी रही। मनन अब मिताली की बातें सुन परेशान रहने लगा था। बेटी 7 साल की हो चुकी थी और बेटा अभी 1 साल का ही था। कविता जी पोते को भरसक संभालने की कोशिश करती, पर मिताली खुद से करने के चक्कर में अब ज्यादा थक जाती थी। ऊपर से आज बेटे शौर्य का पेट खराब हो गया था, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। कविता जी मिताली
से बार बार कह रही थी, बहू मनन को फोन करके बुला ले और जाकर सूर्य को दिखा दे, कहीं ज्यादा परेशानी ना बढ़ जाए। तू घर की चिंता छोड़, मैं शिवी को स्कूल से आने के बाद बस स्टॉप से ले भी आऊंगी और खाना खिला दूंगी। तो अभी बस सूर्य का सोच। पर मिताली की आदत अपने काम खुद से करने की, सही कितनी भी थकी हो परेशान हो करना तो खुद ही। सूर्य को एक ड्रॉप देकर सुला व काम में लग गई। कविता जी बार बार आकर सूर्य को देख रही थी, वो सो रहा है और नैयों से जब रहा नहीं गया वो खुद मनन को फोन कर दी। पर ये क्या, मनन का फोन नेटवर्क एरिया से बाहर आ रहा था। कविता जी की समझ ना आया क्या करे। वो मिताली को डांटते हुए बोली, अभी के अभी इसे लेकर डॉक्टर के पास जाओ। बहू लापरवाही ना करो, मनन का फोन नहीं लग रहा, कहीं सूर्य को कुछ हो ना जाए। मिताली आकर सूर्य को देखी और कुछ दवाई देकर काम में लग गई। शाम को जब मनन आया तो मिताली फिर आज की कहानी लेकर बैठ गई। आज मेरी हालत बहुत खराब है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा। मनन, मुझसे अब ज्यादा काम नहीं होता, ऊपर से सूर्य का पेट खराब हो गया, उसमें ही लगी रही। जैसे ही सूर्य के बारे में पता चला, मनन उठकर बेटे को देखने गया। वो बहुत कमजोर लग रहा था। मनन ने अपने पहचान के डॉक्टर को फोन कर बेटे का हाल बताया और घर आकर देखने को बोला। डॉक्टर जब आए तो सूर्य की हालत देखकर बोले, इतना छोटा बच्चा है, तुम कैसे माँ बाप हो जो इतने लापरवाह हो गए। इसे इंजेक्शन दे देता और कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, समय पर देते रहना। डॉक्टर के जाने के बाद मनन अपनी माँ से बोला, माँ आप तो घर में थी ना, आपको समझ नहीं आया सूर्य की तबीयत इतनी खराब हो रही है तो मुझे फोन कर दे या डॉक्टर को दिखा दे। बेटा मैं तुम्हें फोन की थी पर तेरा फोन नेटवर्क एरिया से बाहर था। फिर बहू को ही कितनी बार का चल कर डॉक्टर को दिखा दे, पर वह एक दवा दे अपने काम में लगी रही। अब तू बता मैं कैसे अकेली लेकर जा सकती थी। कविता जी थोड़ा कड़क हो बोली, मम्मी जी मैं देख नहीं रही थी क्या, सूर्य को दवा भी दे रही थी और काम भी तो होते ना घर के, वो कौन करेगा। देखती तो है दिन भर लगी रहती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, पर सब मुझे ही सुना देते। मिताली मुंह बना दुखी हो बोली, मिताली तुम्हारा ये रोज रोज का कुछ नया नहीं बोल रही हो। काम करना अपनी जगह, वह तुम अपने शौक से करती हो। तुम्हें परफेक्ट काम करना आता सबको नहीं, जिसको जैसे आएगा वह वैसे ही करेगा। और जब माँ बोल रही थी तो सूर्य को दिखाने लेकर क्यों नहीं गई। गनीमत है वो ठीक है, पर तुम्हारी लापरवाही से कुछ भी हो सकता था। अपना घर संवारने सजाने में अपना शरीर अपनी मर्जी से थकाती हो। कल से घर आने के बाद में ये नहीं सुनने वाला, जितना कर सकती हो करो, पर बच्चे तुम्हारे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं घर बैठकर उनको नहीं दे सकता, काम भी करना जरूरी है, जहाँ जरूरी हो काम वाली से करवाओ। और माँ है ना, वह कभी मना की है क्या तुम्हें। कल से क्या भी से अपनी बचकानी हरकत सुधार लो। कल आने के बाद तुम्हारा यहाँ दर्द वहाँ दर्द सुनने से बेहतर मैं बच्चों को समय देना शुरू करूँगा, फिर तुम सुनाती रहना अपना दुखड़ा। मनन आज गुस्से में भर बोल कविता जी बहू को इशारे से अलग बुलाई और बोली, कह रही थी ना बहू, रोज रोज पति के आते दुखड़ा रोने की आदत छोड़ दो। देखो आज तुम्हारी अपनी गलती की वजह से कुछ भी हो सकता है। मैं कभी तुम्हें नहीं कहती ऐसे करो वैसे करो, पर तुम्हें अपने काम के आगे किसी का काम पसंद नहीं आता। नतीजा देखो, खुद थक जाती हो। अब तो समझ जाओ मम्मी जी, मैं सोचती थी मनन खुश होगा, ये सोचकर मैं अकेले सब कर लेती हूँ, आपको भी काम करने नहीं देती, इसलिए उसके आते बताने लगती। आज इतना कुछ किया पर नहीं जानती थी ये बात किसी दिन मेरे लिए ही मुसीबत बन जाएगी। अब मैं अपने सेहत के साथ सोचकर सब काम करूंगी। मिताली ने कहा,
हाँ बहू, पहले अपने शरीर का सोच कर काम करना चाहिए। बेमतलब का बोझा लेकर चलोगी तो बीमार अलग पड़ोगी और दूसरे परेशान होंगे। सो अलग कहते हुए कविता जी मिताली के सिर पर प्यार से हाथ फिरा दी। कुछ औरतों की कहानी इसी तरह की होती है। वो अक्सर पति के पास अपने दिन भर के कामों का लेखा जोखा लेकर बैठ जाती हैं। पति को भी समझे, घर पर जब वह नहीं रहता तो काम कैसे होता, कौन करता। कुछ तो बिना काम किए भी पति के आते ऐसा मुंह बनाकर बैठ जाएगी कि उससे ज्यादा बेचारी तो कोई और हो ही नहीं सकती।